देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार हो जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 17 अप्रैल। जी हाँ, हीमोफीलिया हीमोफीलिया उसे कहते हैं जिसमें आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हैज जॉइंटली लॉन्च्ड विच कोलैबोरेटिव नेटवर्क टू हेल्प स्टूडेंट्स टू क्रिएट 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलैब कैड। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री विल होस्ट बोथ मेन एंड वुमेन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन नवंबर दिसंबर 2020? सही जवाब होगा इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी विरूपक्ष मिश्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। एम्स हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज? सही जवाब होगा ऋषिकेश। Government of India through an ordinance has directed the state governments to increase the work hour of employees from 8 hours to how many hours? सही जवाब होगा 12 hours. Name the herbal medication which has been developed by National Innovation Foundation of India for livestock owners. तो सही जवाब होगा Wominet. Which country has approved the sale of Harpoon missiles एंड टॉर्पिडोज टू इंडिया? सही जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही अभी उसकी जो बोइंग कंपनी है उसके साथ हमारी इंडिया की डील हुई थी रिलेटेड टू P8I एयरक्राफ्ट्स। ये आपके एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इन्हें सबमरीन किलर भी कहा जाता है। इसी की एक्सेसरीज की तरह काम करेगी आपकी हार्पून मिसाइल्स एंड टॉर्पिडोज। वेयर इन इंडिया इज फर्स्ट कॉल सेंटर डेडिकेटेड टू कोविड-19 लॉन्च्ड? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर के ही श्रीनगर में इट हैज़ बीन लॉन्च्ड। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट पूल टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, पूल टेस्टिंग फैसिलिटी, इसमें क्या होता है आपके 10 सैंपल्स एक साथ लिए जाते हैं। अगर वो नेगेटिव टेस्ट हुआ तो वो सैंपल पास कर दिए जाते हैं। अगर वो मिक्सचर पॉजिटिव टेस्ट हुआ तो उनकी इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज टाइटन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑयल्स? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाम ऑयल। RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड सेकंड सेट ऑफ मेजर्स टू प्रिजर्व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इन दिस your reverse repo rate has been decreased from 4% to how many percent? सही जवाब होगा 3.75%. United States has announced $8.4 million aid to which among the following countries? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। Who is the author of the book The Spartan Code which has won 13th Arab Fiction Prize 2020? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी अब्देल उहाब आइसोई। Who has been appointed as the managing director and CEO of Care Ratings? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अजय महाजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। GMR has received an approval for the construction of which among the following greenfield airport? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी भोगूराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। Recently in news, YSR निर्माण पोर्टल will provide hassle-free supply of which among the following commodities? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सीमेंट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। which among the following app has made a record of maximum number of downloads in just 13 days? सही जवाब होगा आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। Who has been appointed as the new MD and CEO of Paytm General Insurance? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी विनीत अरोड़ा। Which among the following has won Edison Award अंडर सोशल इनोवेशन कैटेगरी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी टाटा पावर। यहाँ इनका ही 2007 से एक कैंपेन चला आ रहा है। कौन सा? क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। और 2007 से ये कैंपेन चला हुआ है और ये 533 स्कूल्स में वर्क करता है और इसी के कारण 29.8 मिलियन यूनिट्स बचाई गई हैं पावर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग शिप्स हैज ऑब्जर्व्ड इट्स 108th एनिवर्सरी? तो सही जवाब होगा टाइटैनिक। टूर डे फ्रांस विच हैज बीन पोस्टपोन्ड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी साइक्लिंग। Which among the following has been finalized as the mascot of the 4th Asian Para Games that are scheduled to be held in Hangzhou, China? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी फी। Which among the following has been appointed as the new brand ambassador of World Wildlife Fund, India's education program? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद। Who has been given additional charge of managing director and chief executive officer of Mahanagar Telecom Nigam Limited? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी
पीवी पुरवर, जी हाँ, इससे आपको याद भी आया होगा, ये बीएसएनएल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इन्हें ही एडिशनल चार्ज दिया गया है आपका एमटीएनएल का। निर्मला सीतारमन हैज अटेंडेड द वर्चुअल सेशन ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो विच कंट्री इज करंटली हैविंग G20 चेयर? तो सही जवाब होगा सऊदी अरेबिया। यहाँ आपका भी वर्चुअल G20 समिट भी हुई थी, उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करा था। एंड इस बार तो इसकी चेयर सऊदी अरेबिया पे है। 2019 में किस पे थी? जापान में। 2021 पे किस पे होगी? इटली पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 की G20 मीटिंग आपकी इंडिया में ही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली चेयर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट किंगडम? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। जी हाँ, ये आपका दुबई की ही क्रिकेट अकेडमी है, उसी के ये ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च सेफ्टी ग्रिड कैंपेन? सही जवाब होगा HDFC। तो जितना भी आपकी जो शॉप्स हैं उनके पास मार्किंग की रहेगी टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे आप वेट करें ना किसी शॉप पर तो आप एक मार्क पे ही खड़े होंगे। तो उसी के लिए आपके HDFC बैंक ने कैंपेन चलाया है। एंड मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसका ही अभी RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। एंड ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपका रेपो रेट डिक्रीज कर दिया गया है 5.15% से 4.4% पर, और आपका रिवर्स रेपो रेट वो आपका 4% से डिक्रीज कर दिया गया है 3.75% पर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शटिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृष्णस्वामी वी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइंटिस्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज यूज्ड fish gills to develop low cost electrocatalyst or rechargeable metal air battery? तो सही जवाब होगा Institute of Nanoscience and Technology। Who among the following has been re-elected as the president of South Korea? तो सही जवाब होगा Moon Jae-in। बढ़ते हैं आगे। Which among the following countries holds the chairmanship of Association of Southeast Asian Nation? सही जवाब होगा वियतनाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, What is the name of the smart braille keyboard developed by Google? सही जवाब होगा टॉकबैक। रिलायंस along with which company is building a super app? तो सही जवाब होगा फेसबुक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, इंडियाज TVS कंपनी हैज एक्वायर्ड which among the following Britain's motorcycling company? सही जवाब होगा नॉर्टन। Indian women's cricket team has qualified for the ICC Cricket World Cup 2021. It is scheduled to be held in which country? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। A new species of green pit viper has been found, which has been named after a character of Harry Potter. It is found in which state? तो सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। Who has been appointed as the new Chief Justice of Odisha High Court as per the decision taken by the Collegium? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद रफीक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the new Chief Secretary of President रामनाथ कोविंद? तो सही जवाब होगा कपिल देव त्रिपाठी। When is World Earth Day observed? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर देखो अपना देश हैज ऑर्गेनाइज्ड 5th वेबिनार ऑन विच अमंग द फॉलोइंग रीजंस? तो सही जवाब होगा लद्दाख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च्ड ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, जिसे हम ओबिकस भी कहते हैं, ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? तो सही जवाब होगा RBI। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड विच इंडियन अमेरिकन टू टॉप साइंस बोर्ड ऑफ USA? जी हाँ, वहां का ही नया जो टॉप साइंस बोर्ड है ना, नेशनल साइंस बोर्ड, उसके नए चीफ अपॉइंट करे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनका नाम है सुदर्शनम बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज एक्वायर्ड 9.99% स्टेक इन रिलायंस जियो, विच इज द लार्जेस्ट FDI इन इंडियाज टेक सेक्टर? तो सही जवाब होगा फेसबुक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट अ रिकॉर्ड टारगेट ऑफ हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर जून-जुलाई 2020-21? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 298.3 मिलियन टन्स है। Who has been appointed as the Chief Justice of Bombay High Court as per the proposal of the Collegium headed by Chief Justice of India? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दीपांकर दत्ता। जी हाँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि 25 फरवरी को ही हमने पढ़ा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं BP धर्माधिकारी, बट अब वो रिप्लेस हो गए हैं बाय दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता मैंने तो इसे ऐसे ही याद कराया क्योंकि अभी धारावी ये ना एशिया का सबसे बड़ा स्लम है और मुंबई में ही है,
वहाँ पे कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस अब पाए जाने लगे हैं। तो डी से धारावी और डी से दीपांकर दत्ता। और आप दत्त से भी याद रख सकते हैं, संजय दत्त, ये कहाँ पर है? मुंबई में। दीपांकर आपका सूरज का पर्यायवाची है और सूरज ही हमारा गर्मी करता है और अभी गर्मी बढ़ने ही वाली है, अप्रैल में है हम और आगे आगे गर्मी बढ़ेगी, तो आप दीपांकर ऐसे भी याद रख सकते हैं। और विश्वनाथ सुमेदर ये आपके बने हैं मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो आपके 3 चीफ जस्टिस नए अपॉइंट हुए हैं। विश्वनाथ सुमेदर ये आपके मेघालय के हैं, मोहम्मद रफीक ये आपके उड़ीसा के हैं एंड दीपांकर दत्ता ये आपके मुंबई के बन गए हैं। विश्वनाथ सुमेदर आप ऐसे याद रख सकते हैं, विश्वनाथ आपके मेघ से सोम की वर्षा कर रहे हैं, तो विश्वनाथ मेघालय हाई कोर्ट के। और रजनीश ओसवाल ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के बने हैं। ये मैंने आपको बताया था, जम्मू एंड कश्मीर में ठंड पड़ती है और ठंड के लिए हमें शॉल और मफलर की ज़रूरत होती है, तो ओसवाल ही तो वो कंपनी है जो शॉल और मफलर बनाती है। और उड़ीसा के मोहम्मद रफ़ीक, और मैंने आपको बताया था उड़ीसा की जो धरती है वो काफ़ी फीकी होती है, तो फीकी से मोहम्मद रफ़ीक आप याद रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड इट्स मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट? तो सही जवाब होगा ईरान। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज दापोरिजो ब्रिज कंप्लीटेड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन? सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज विल पावर इजराइल्स फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक? तो सही जवाब होगा TCS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ USA हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट चाइना? सही जवाब होगा मिसूरी। Which among the following institutes has developed a micro reactor to produce nanoparticles? तो सही जवाब होगा अगरखर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है। Oil prices in which among the following countries has crashed below zero for the very first time in the history? तो सही जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज द डिजिटल करेंसी ऑफ विच कंट्री? सही जवाब होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है। चार्ल्स लेक्रेक हैज वॉन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स, इट वाज होस्टेड इन विच कंट्री? तो सही जवाब होगा चाइना। जी हाँ, ये आपकी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स है क्योंकि प्रैक्टिकली तो हो नहीं पा रही, तो ये ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू हो रही है और इसमें ही आपके चार्ल्स लेक्रेक ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। ये आपके फरारी के ड्राइवर हैं और ये आपके ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। Among the following has been appointed as the new MD and CEO of City Union Bank? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी एन कामकोडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है। Who has authored the book Onion Got Its Layers? तो सही जवाब होगा सुधा मूर्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है। When is पंचायती राज दिवस ऑब्जर्व? तो सही जवाब होगा 24 अप्रैल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है। Who has been appointed as the CEO of Huawei Telecommunications India? सही जवाब होगा डेविड ली। Which payment bank has partnered with Mastercard to launch its debit card? तो सही जवाब होगा Paytm Payment Bank। Which among the following microfinance companies of India has been awarded India's best workplace in BFSI sector? मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो सही जवाब होगा स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है। Which among the following organization has released global report on food crisis? सही जवाब होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। Bull running festival in which among the following countries have been cancelled due to COVID-19? तो सही जवाब होगा स्पेन। It also featured in जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी ऑफ इंडिया ऑफ बॉलीवुड एंड इसी फेस्टिवल को आपका सैन फर्मिन फेस्टिवल भी कहा जाता है और यही कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू COVID-19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है। Which among the following institutes has developed new model to predict ionospheric density of electrons? तो सही जवाब होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। Who has won the Banter Blitz Cup 2020? तो सही जवाब होगा एलरेजा फ्रोजू। यहाँ बेंटर ब्लिट्स कप ये आपका चेस से संबंधित है और इसे ही जीत लिया है एलरेजू फिरोजू ने। ये आपके ईरान की प्लेयर हैं। अच्छा, फिरोजू जैसा कि आप जानते ही हैं, रोजे स्टार्ट हो गए हैं, रमदान का महीना है, तो रोजू ये इस्लाम धर्म में ही तो रोजे रखे जाते हैं और ईरान भी तो आपकी इस्लामिक कंट्री है, तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। Which among the following cities is chosen as the World Book Capital 2020? तो सही जवाब होगा कुआलालंपुर। What is the rotation period of Venus? तो सही जवाब होगा 243 डेज। अच्छा, ये मैंने क्यों पूछा है? एक तो ये रोटेशन पीरियड इसका सबसे ज़्यादा है पूरे सोलर सिस्टम में और ये सबसे ज़्यादा स्लोली रोटेट तो करता ही है, मगर इसका जो एटमॉस्फेयर है ना वो 60 टाइम्स फास्टर रोटेट करता है और यही आपका अभी ऑब्जर्वेशन की गई है अकात सुकी स्पेसक्राफ्ट द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। Whom of the following has been elected as the new president of
इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, सही जवाब होगा राकेश शर्मा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन, तो सही जवाब होगा रेणुका रामनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच एनक्लेव ऑफ पंजाब हैज बीन कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय अ ब्रिज बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रोज ही ये न्यूज में है और ये काफी काम भी कर रही है, तो सही जवाब होगा कासोवाल। यही आपका एनक्लेव है पंजाब का, जिसे पूरी कंट्री के साथ अब जोड़ दिया गया है एक ब्रिज के द्वारा। वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया है, इसे ध्यान रखिएगा, ये आपकी रवि रिवर पर ही बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल शिपिंग बोर्ड, तो सही जवाब होगा मालिनी शंकर। ऑस्कर विनिंग एनिमेटर जीन डिच हैज पास्ड अवे, तो ही वाज बेस्ट नोन फॉर डायरेक्टिंग विच फेमस कार्टून एपिसोड्स, तो सही जवाब होगा टॉम एंड जेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, which among the following tribunals has conducted hearing through video conferencing, तो सही जवाब होगा ITAT, Income Tax Appellate Tribunal। Who has been appointed as the new Chief Vigilance Commissioner, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए संजय कोठारी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स हैज पुल्ड इट्स बॉम्बर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 years फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस, सही जवाब होगा गुआम आइलैंड्स। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ चाइना, तो सही जवाब होगा तियानवेन 1। जी हाँ, इसी का मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन। तो जब हम हेवन से क्वेश्चंस पूछते हैं तो तियानवेन 1 ही उसका जवाब लाने की कोशिश करेगा। ये आपके मार्स को ऑर्बिट करेगा, उस पर लैंडिंग करेगा और वहां रोवरिंग भी करेगा। यह है आपका तियानवेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, वर्ल्ड गेम्स हैज अनवील्ड इट्स न्यू लोगो एंड टाइटल, इट विल बी कंडक्टेड इन विच सिटी, तो सही जवाब होगा बर्मिंघम। यहाँ एक तो आपके बर्मिंघम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाले हैं, और ये वाला बर्मिंघम वो वाला नहीं है जो यूके में है जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, अलबामा स्टेट में है और वहीं पर ही आपके वर्ल्ड गेम्स होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम योजना टू मैप प्रॉपर्टीज इन विलेजेस थ्रू ड्रोन्स, तो सही जवाब होगा स्वामित्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल 2019 एंड जनवरी 2020, तो सही जवाब होगा केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, शिल्पा मेडिकेयर हैज लॉन्च्ड इट्स जेनेरिक वर्जन ऑफ कैंसर ड्रग बाय द नेम ऑफ, तो सही जवाब होगा दसातिनिब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, उषा गांगुली फेमस थेस्पियन हैज रिसेंटली पास्ड अवे, शी वाज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, तो थेस्पियन आपका उन्हें कहते हैं जो थिएटर, ये वर्ड आपका थिएटर से आया है, जो थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं और थिएटर के लिए वर्क करते हैं उन्हें थेस्पियन कहा जाता है। तो शी वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो सही जवाब होगा रवि मित्तल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, वी हैव रिसेंटली सेलिब्रेटेड बसव जयंती ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डे, तो सही जवाब होगा 26 अप्रैल। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम हैज इन्वाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 10 buses इन लद्दाख एंड दिल्ली रीजन, व्हाट विल बी द फ्यूल यूज्ड इन दिस बसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया जाएगा। सिंगापुर's कैलेडियम बैंक हैज रेज्ड इट्स स्टेक इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन बैंक्स, तो सही जवाब होगा बंधन बैंक, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, बैंकिंग सर्विसेज हैज बीन इंक्लूडेड अंडर विच एक्ट टिल अक्टूबर 21, 2020, तो सही जवाब होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। जी हाँ, ये आपका 1947 में लेबर लॉज को गवर्न करने वाला एक्ट था। अच्छा, इसमें होगा क्या, जो आपका ये बैंकिंग सेक्टर है ना, ये आपका पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इंक्लूड हो गया है, मतलब अब बैंक के लोग ना स्ट्राइक पे नहीं जा सकते टिल अक्टूबर 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस टेलीस्कोप्स हैज सेलिब्रेटेड इट्स 30th एनिवर्सरी, तो सही जवाब होगा हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, आरबीआई हैज अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट हाउ मच मनी इनटू म्यूचुअल फंड्स, तो सही जवाब होगा 50,000 करोड़। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टेस्ट फायर्ड एंटी शिप मिसाइल्स, सही जवाब होगा पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अबॉलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट फॉर माइनर्स, तो सही जवाब होगा सऊदी अरेबिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टेप डाउन फ्रॉम दिस पोस्ट ऑफ सीईओ फ्रॉम डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी ऑफ यूएसए, तो सही जवाब होगा सीमा नंदा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोड्स, तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। Which country is all set to enter an agreement with RBI for a currency swap worth 400 million to boost its foreign reserves,
तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज होस्टेड सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। तो सही जवाब होगा पाकिस्तान। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाता है, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड 82 मिलियन यूएसडी फॉर द स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। तो सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी। तो सही जवाब होगा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, ये आपका लखनऊ में है और ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है जो प्लाज्मा थेरेपी करेगा। अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी मैंने आपको बताया था, जो कोविड-19 से इफेक्टेड अगर कोई पेशेंट है और वो क्योर हो जाता है, मतलब उसका इलाज हो जाता है और वो सही हो जाता है, तो उसकी बॉडीज में ना एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं अगेंस्ट दिस वायरस। यही एंटीबॉडीज आपकी किसी इल पेशेंट में ट्रांसफर की जाती हैं जो कोविड-19 से इफेक्टेड होगा और उसमें ये एंटीबॉडीज उसके वायरस को खत्म करने का काम करेगी। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंडक्टेड इन द IHC हॉल ऑफ फेम। तो सही जवाब होगा रेमंड ब्लैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, अंडर द YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन अवेल अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मच लोन अमाउंट इन अ ईयर। तो सही जवाब होगा 40,000। विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ऑफिस एप्लीकेशन नेम्ड ई कार्यालय। तो सही जवाब होगा CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, वोडाफोन हैज कोलैबोरेटेड विद विच इंडियन कंपनी टू लॉन्च रिचार्ज साथी। तो सही जवाब होगा पेटीएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, इन विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन वन ऑक्यूपाई सीट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months इन अ स्टेट। तो सही जवाब होगा आर्टिकल 164। Recently, foreign ministers meetings of BRICS nation took place. So, which among the following countries is holding chair of BRICS? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी रशिया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग मोबाइल कंपनीज हैज स्ट्रक एन एग्रीमेंट विद एयरटेल which is worth $1 billion to provide SRAN solution across 9 circles in India to boost its network capacity। तो सही जवाब होगा नोकिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, फेसबुक हैज लॉन्च्ड विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स फॉर ग्रुप वीडियो चैट। तो सही जवाब होगा मैसेंजर रूम्स। विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज बीन अप्रूव्ड by RBI to provide co-branding instruments for online payment gateways and prepaid card wallets। तो सही जवाब होगा ट्रांसकॉर्प। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज वेव्ड ऑफ $1 trillion ऑफ डेब्ट ओड टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो सही जवाब होगा UNCTAD। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड हाउ मेनी एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन जुपिटर एंड नेपच्यून। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अबॉलिश्ड पनिशमेंट फ्लॉगिंग। यहाँ जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इट हैज बीन अबॉलिश्ड बाय सऊदी अरेबिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, कोल मिनिस्ट्री हैज फिक्स्ड द टारगेट ऑफ कोल प्रोडक्शन टू हाउ मेनी मिलियन टन्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो सही जवाब होगा 710 मिलियन टन्स। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 26 अप्रैल। तो सही जवाब था इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो सही जवाब होगा सुरेश एन पटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग IITs हैज स्टूड एट 57th पोजीशन इन टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स। तो सही जवाब होगा IIT खड़गपुर। जी हाँ, ये आपका ओल्डेस्ट IIT भी है, आपका 1951 में बना था। ये आपका द इम्पैक्ट रैंकिंग्स में 57th पोजीशन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। तो सही जवाब होगा TS तिरुमूर्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ विच कंट्री हैज रिलीज्ड डिजिटल जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून। तो सही जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू स्लोवेनिया। तो सही जवाब होगा नम्रता एस कौर। जी हाँ, नम्रता एस कौर ही आपकी स्लोवेनिया की ही एम्बेसडर बनी है। एक तो होता है आपका एम्बेसडर और एक होता है आपका हाई कमिश्नर। एम्बेसडर उन स्टेट्स में होता है जो कॉमनवेल्थ ग्रुप के पार्ट नहीं है, और हाई कमिश्नर जो कॉमनवेल्थ नेशंस के पार्ट हैं उनमें आपके हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, जैसे बांग्लादेश। एंड नम्रता एस कुमार ही आपकी स्लोवेनिया की एम्बेसडर बन गई हैं। इन्हें आप याद भी रख सकते हैं, जैसे इनके नाम में S आ रहा है तो S से स्लोवेनिया। अच्छा, ध्यान रखिएगा, स्लोवेनिया के ही अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन? जेनिस जानसा। ये भी मार्च की ही अपॉइंटमेंट थी आपकी। एंड ये रहा मैप में आपका स्लोवेनिया। ये आपका जो यूरोप है उसमें छोटा सा कंट्री है स्लोवेनिया।
एंड अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफ़ी जगह के एम्बेसडर बदले हैं। जयदीप मुजुमदार ये आपके फिलीपींस के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। और ध्यान रखिएगा फिलीपींस की कैपिटल है कौन, क्या, मनीला। और मनीला में ही आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है और उसी के ही नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, मसात्सुको असाकावा। और फिलीपींस में ही आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। इसको ही फाउंड किया था फोर्ड फाउंडेशन एंड रॉक फेलर फाउंडेशन ने। फोर्ड आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है और रॉक फेलर भी आपके पर्सन थे जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी फाउंड करी थी और एक टाइम पे रिचेस्ट पर्सन भी थे। दीपक मित्तल ये आपके कतर के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं और कतर में ही आपका 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और 2020 का क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में ही। और ये भी आपका फीफा ने ही ऑर्गेनाइज करा है और फीफा के ही आपके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। और अभी फीफा की ही रैंकिंग्स आई थी जिसमें इंडिया की पोजीशन थी 108। एंड पीयूष श्रीवास्तव ये आपके बहरीन के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। बहरीन एक आइलैंड नेशन है, जस्ट आपके कतर है ना उसके पास ही है आइलैंड नेशन, और उसी के आपके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं पीयूष श्रीवास्तव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। रिसेंटली इन न्यूज रोबोट एच कार्ड has been designed to assist medical staff in providing supplies to patients at the same time maintaining social distancing। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोड्यूस किया है? तो सही जवाब होगा सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। CSIR की ही सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है एंड वहीं पर ही ये रोबोट डिज़ाइन हुआ है। एक्चुअली ये बोथ मैन मेड एंड ऑटोमेटिक मोड पे फंक्शन कर सकता है। तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग होती है तो पेशेंट्स को आपको फूड देना होता है, मेडिसिन देना होता है, तो ये भी प्रोवाइड कर सकता है। इसकी ये जो ड्रॉज हैं ये भी ऑटोमेटिकली मूवेबल हैं। यही आपका ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन भी कर सकता है पेशेंट्स के साथ और ये आपका सैंपल कलेक्शन करने में भी समर्थ है। तो इसी को ही आपका डिज़ाइन किया है सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CMERI दुर्गापुर ने। The next question आपका तैयार रहता है which among the following banks has approved $400 million multi-year financial support to India's coastal resources। सही जवाब होगा वर्ल्ड बैंक। यहाँ वर्ल्ड बैंक ने ही $400 मिलियन का मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है इंडिया को उसके कोस्टल रिसोर्सेज एनहांस करने के लिए, जैसे वहाँ की जो कम्युनिटीज हैं कोस्टल रिसोर्स की उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और वहाँ पे पॉल्यूशन लो करने के लिए। ये हमारा टारगेट भी है नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट्स जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में साइन भी कराया कि कोस्टल पॉल्यूशन हम कम करेंगे और वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें पॉल्यूशन और सी लेवल राइज से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है एनकोर आपका एनहांसिंग कोस्टल रिसोर्स एफिशिएंसी, उसके तहत ये लिया गया है और इसका फर्स्ट फेज में आपको वर्ल्ड बैंक 180 मिलियन का लोन देगा। इसी का ही आपका फाइनल मैच्योरिटी पीरियड है 14.5 ईयर्स। फाइनल मैच्योरिटी पीरियड वो होता है जिसमें आपका खत्म होने पर आपको सारी पेमेंट्स रिटर्न करनी होती है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और इसी का ही आपका ग्रेस पीरियड है 5 ईयर्स। ग्रेस पीरियड आपका वो होता है जिसमें आपका पेमेंट्स आप दे सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। और अभी अंकटैड भी न्यूज़ में था क्योंकि अंकटैड ने 1.1 ट्रिलियन USD के लोन माफ़ कर दिए हैं फॉर लो इनकम कंट्रीज, क्योंकि उनका जो सारा एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ पे खर्च हो रहा है तो दे आर नॉट एबल टू पे देयर लोन्स, तो इसीलिए वेव ऑफ कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है BioNTech इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री विच हैज स्टार्टेड ट्रायल ऑफ COVID-19 वैक्सीन। तो सही जवाब होगा जर्मनी। यह जर्मनी की कंपनी है और उन्होंने ही 200 पेशेंट्स पे ये ट्रायल कराया और इट इज कंडक्टेड बिटवीन 18 to 55 years of age। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है रिसेंटली इन न्यूज बर्डी कंपाउंड इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज। तो सही जवाब होगा एल्जाइमर। जी हाँ, एल्जाइमर ही आपका डिसीज है जिसमें विद एज आपके जो एजेड पीपल होते हैं उनकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है एंड यही आपका कंपाउंड है जो आपका कर्क्यूमिन जैसे सिमिलर कंपाउंड से बना है और कर्क्यूमिन आपका हल्दी को कहा जाता है। एंड योर मलेरिया इज कॉज बाय फीमेल एनोफिलीज। एक्चुअली ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से कॉज होता है ऑफ विच वेक्टर इज फीमेल एनोफिलीज।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर इरफान खान won national award for which among the following films? तो सही जवाब होगा पान सिंह तोमर. So if you like the video, please share it among your friends and subscribe to my channel. Thank you.